हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे पादप आकृति के बारे में, आकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में, जो 2018 में ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन इससे बने थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो रूट हेयर। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? रूट हेयर। अगला, किसी पौधे का वनस्पति भाग होते हैं क्या? जड़, तने और पत्तियां। किसी पौधे के वनस्पतिक भाग होते हैं जड़, तने और पत्तियां। अगला, खाना बनाने एवं स्वयं हेतु स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक या राइजोम हो जो भूमिगत तना, यानी पूछ रहा जो अदरक होता है जमीन के ऊपर होता है, जमीन के नीचे, जमीन के अंदर में होता है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है। हम आलू के पौधों का कौन सा भाग खाते हैं? तो तना। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तना। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें। जो पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत है भोजन का संश्लेषण करती हैं। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं, गलत है। पत्तियों की कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत आंतरिक भागों की रक्षा करती हैं, पानी की मात्रा को नियंत्रित करती हैं और गैसों का आदान प्रदान करती हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों का आदान प्रदान करने में सहयोग करता है? तो पत्तियां। पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान करने में सहयोग करते हैं? तो वो है पत्तियां। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के माध्यम से होते, किस माध्यम से? तो रंध्र। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? तो रंध्र से। रंध्र स्थित होते हैं कहाँ? तो पत्तों में। रंध्र स्थित होते हैं कहाँ होते हैं? तो वो पत्तों में। फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। फूल का कौन सा मादा प्रजनन अंग है? तो वो स्त्री केसर। फूल का एक मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर को कहते हैं। स्त्री केसर फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। पुंकेसर मेल का। अंडक का एक भाग नहीं है, कौन सा? तो पुंकेसर। अंडक का एक भाग नहीं है, वो है पुंकेसर। ये पुंकेसर का भाग है, कौन सा? तो परागकोश और पुतंतु। पुंकेसर का कौन सा भाग है? तो परागकोश और पुतंतु। एक लिंगी पुष्प होते हैं, कौन से? तो पपीता। पपीता एक लिंगी पुष्प होते हैं। उभयलिंगी फूल के रूप में किसे जाना जाता है? तो उभयलिंगी फूल माने सरसों। एक ही पेड़ में ढेर सारे, मतलब एक ही थी में, जैसे एक हुआ ये सरसों का तना हुआ, इसमें ढेर सारे सरसों थे, लेकिन पपीता में एक ही पपीता होता है, फिर अलग में पपीता एक फड़ेगा, फिर अलग में होता है। अगला, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो वो पुंकेसर। फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर और स्त्री केसर स्त्री भागों के। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन। परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकण तो परागकोश में। परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के माध्य में स्थित होता है? मध्य में, तो कार्पेल। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के मध्य में स्थित होता है? वो है कार्पेल। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो पुंकेसर और कार्पस। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो पुंकेसर और कार्पस। प्रजनन के लिए फूलों का आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर। प्रजनन के लिए फूलों का आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर मेल का, स्त्री केसर फीमेल का। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्तिकाग्र यानी अस्टिगमा। वर्तिकाग्र यानी अस्टिगमा कहा जाता है। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र। पुष्पों के मादा जनन अंग कहलाता है कार्पेल। स्त्री केसर में आता है। पुष्प के मादा जनन अंग कहलाते हैं कार्पेल। पौधों का नर प्रजनन अंग है क्या? तो पुंकेसर। पौधे का नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन हिस्सा नहीं लेता है? वो फूल। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? वो है फूल। निम्न में से कौन सी बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? तो परांकुर। निम्न में से कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? तो वह परांकुर।
बीज के 3 भाग हैं, कौन कौन से? बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर। बीज के 3 भाग हैं, बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर। पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के कोटिलेडोन में संग्रहित करते हैं। बीज के कोटिलेडोन में संग्रहित करते हैं। क्या पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो बीजपत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है। टमाटर क्या है? टमाटर फल है। इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो टमाटर को। टमाटर एक फल है, लेकिन इसे फल के रूप में प्रयोग नहीं करते टमाटर को। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बहुबीजी फल तो वो लीची। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं? तो वो है लीची। निम्नलिखित में कौन सा एक फलीदार पौधा है? फलीदार पौधा तो वो मटर। मटर ऐसे रहता है, इसके अंदर दोनों साइड मटर होती है, इसी को बोलते फलीदार पौधा। केले के खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो अंतःफलभित्ति और मध्यफलभित्ति, एंडोकार्प एंड मेसोकार्प। निम्नलिखित में से कौन से अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल और फल देता है? तो वो होता है केला। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में एक बार ही फूल और फल देता है? तो वो होता है केला। पादप का एक वर्धी भाग नहीं, कौन सा? तो फल पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? सूक्ष्म पोषक तो वो बोरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक है? तो वो है बोरॉन। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? श्वसन अंग पत्ती। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा श्वसन अंग है? तो वो है पत्ती। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? तो वायु। पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है वो है वायु। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो वो 17 पोषक तत्व। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 17 पोषक तत्व। निम्न में से पौधों के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्वों को चुना कीजिए। फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन। फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन 1, 3, 4। पूछ रहा था क्या निम्नलिखित में से पौधों के लिए आवश्यक स्थूल पोषक तत्वों को चुना कीजिए। फास्फोरस, कार्बन और नाइट्रोजन। इसमें आयरन के कोई काम नहीं है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है क्या? तो सोडियम। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है वो सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? वो बोरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? तो वो है बोरॉन। पौधों को किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? जूट की प्राप्ति तो बहुत तना से। पौधों के किस भाग में जूट की प्राप्ति? तो तना से। निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला, इनमें से ऑप्शन में से हल्दी नहीं है, लौंग नहीं, दालचीनी नहीं। जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला। सब्जी के रूप में खाए जाने वाले छत्रक यानी मशरूम होता है फफूंदी। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक यानी मशरूम है फफूंदी के रूप में होता है। अदरक एक तना है ना कि एक जड़, क्योंकि अदरक एक तना है ना कि एक जड़, क्योंकि इनमें पर्व तथा पर्वसंधि है। इसमें पर्व तथा पर्वसंधि है। बोगनविलिया पौधों अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होते हैं या किसके विकास को प्रदर्शित करते हैं? तो सहायक पंखुड़ियों के लिए। बोगनविलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होते हैं या किसके विकास को प्रदर्शित करते हैं? तो सहायक पंखुड़ियाँ। अनानास एक है क्या? तो कंपोजिट फल। अनानास एक कंपोजिट फल है। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, एनटीपीसी में। तो लाइक कर दे वीडियो को, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।